हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या है पॉलिनोमियल्स, उससे जुड़े हम बहुत सारे टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत यहाँ पे इस चैप्टर को सॉल्व करने में पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हम इस वर्ड से ही, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल्स। पॉली मीन्स मेनी से पॉली, ये टर्म आपने सुना होगा पॉलीथीन में, पॉलीइथीन यानी इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ अटैच होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना है क्लास 10 में, चैप्टर 4 जो होगा केमिस्ट्री का, कार्बन चैप्टर, वहाँ पे हम इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। और ये कंबाइन कैसे होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन से? या तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, किसी एक साइन या फिर मोर देन वन साइन के साथ ये कंबाइन होंगे। जैसे 2x वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक साथ जुड़े हैं, +3। तो ये सारे हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जहाँ पे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3y + z + 9, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स। यानी यहाँ पे मोर देन वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 2x ये होगा हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3y ये हो गया हमारा दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन सब के बारे में अब कोई सोच रहा होगा कि 9 कैसे अलजेब्रा में आएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। सो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स मिलकर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ये हो गया एक हमारा पॉलिनोमियल। कंबाइंड टर्म इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बारी बारी से सबके बारे में शुरू करते हैं। तो हमने देख लिया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, यानी an algebraic expression which contains more than one terms, उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा था, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9x² + 3y + 8m। ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x भी है, y भी है, m भी है। तो हमें यहाँ पे क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ने हैं पॉलिनोमियल को। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें पॉलिनोमियल को तो कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलिनोमियल ये चीज मेंशन करते हैं इन वन वेरिएबल, क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2x² + 2x + 9। ये एक ही वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे वेरिएबल है क्या? x है। यहाँ पे वेरिएबल यानी x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x था जिसका पावर 0, एनी नंबर विच पावर 0 इक्वल्स टू 1, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, पावर यहाँ पे हो गया 0। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 9 + 2x + 2x², यानी यहाँ पे पावर 0 1 और फिर उसके बाद से 2। पावर को या तो हम क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर देते हैं, या फिर हम पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो जब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे हम इनको मान लेते हैं, जैसे ये हो गया a0 + a1 x टू द पावर 1, या फिर पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, + a2 x² + a3 x³ + ऐसे क्या होंगे? पावर हमने क्या किया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 0 पावर 1 2 3, यहाँ पे हम वेरिएबल x लेके चल रहे हैं, + an x टू द पावर n। अगर इस फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन वन वेरिएबल, और ये वन वेरिएबल है क्या यहाँ पे? इन वन वेरिएबल x। यहाँ पे a0 a1 a2 an ये सारे हैं क्या? वेयर a a1 a2 a3
ए एन, ये सारे क्या हैं, ऑल आर रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर में देखा था रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और एंड द पावर ऑफ एक्स आर एनी होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 ऐसे रहेंगे, कहीं पे भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा या फिर नेगेटिव नहीं होगा, होल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करें 9 + 2 x टू द पावर 2 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पावर क्या आ गया वेरिएबल का, होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर जैसे मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस, उस केस में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर नेगेटिव हो गया, पावर नेगेटिव भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। और जो an है वहाँ पे an शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर an 0 हो जाएगा यहाँ पे तो ये वाला टर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ध्यान से समझते चलेंगे इन टर्म्स को। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल 2x³ + 9/2 x² - 8x + √2। एक चीज़ ध्यान देंगे, बस हमें कंसिडर करना है वेरिएबल के पावर को, जो कि होल नंबर होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा वहाँ पे, यानी फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। बाकी जो ए के वैल्यूज ये कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x³, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए या फिर हम पूरे इस पॉलिनोमियल को कंसिडर कर लेते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन रह जाता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो देख लें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2। अगर पूछता है यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², 9/2, कोएफिशिएंट ऑफ x -8। अगर पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 यहाँ पे हो गया √2 को हम लिख सकते हैं ना, √2 × x टू द पावर 0, एनी नंबर हैविंग पावर 0 इवैल्यूएट्स टू 1, मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, √2 ही हो गया। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद से देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तुरंत हमने बताया था जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्रीज को या तो हम, यानी पावर्स को, या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जैसे पावर 3 2 1 0, या फिर हम असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2 3 में अरेंज करेंगे, और ये जनरल फॉर्म होगा। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के पावर जनरल फॉर्म में हो, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ध्यान से समझ लेंगे, इसके बाद से कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इनके जो क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के हमारे 2 स्केल होंगे। पहला टर्म्स बेसिस पे, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे डिग्री बेसिस पे। तो अब जरा समझ लेते हैं डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 9a टू द पावर 4 + 6a² - 9/2a। यहाँ पे जो वेरिएबल a है, a के पावर्स क्या क्या है, 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर 4 है ना यहाँ पे। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री हो जाएगी। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4। तो डिग्री बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और टर्म्स बेसिस पे, जो टर्म्स बेसिस हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 9x, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2x², 3/2y, ये सारे क्या है, एक सिंगल टर्म ही है यहाँ पे,
तो वैसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो उनको हम मोनोमियल्स कहते हैं। मोनो मीन्स वन। सो व्हाट इज अ मोनोमियल? अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल 9x 7y³ या फिर -2z एट्सेट्रा, बहुत से एग्जाम्पल्स देंगे। फिर अगर दो टर्म्स होंगे तो उनको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। सो व्हाट आर बाइनोमियल्स? अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली टू टर्म्स। जैसे इसका एग्जाम्पल 3x + 2, यहाँ पे दो टर्म्स है ना। फिर 9y² + 7y, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। फिर अगर तीन टर्म्स होंगे तो उनको कहते हैं ट्राइनोमियल्स। यानी अ पॉलिनोमियल विच हैव ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। जैसे 7y³ + 8y + 9, ये क्या है? ट्राइनोमियल है, यहाँ पे तीन टर्म्स है। फिर एक चौथा काइंड आएगा क्वाड्रिनोमियल। व्हाट आर क्वाड्रिनोमियल? क्वाड मीन्स फोर, यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स फोर टर्म्स ओनली इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया 9a³ + 2y² + 3x + 8, यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं? फोर टर्म्स हैं। तो ये हो गया क्वाड्रिनोमियल। हो सकता है वहाँ पे 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो। अब जैसे 5 टर्म आएगा तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। 6 टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल 6 टर्म्स। इसको भी हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म। तो ये तो हो गया टर्म्स बेसिस पे क्लासिफिकेशन। फिर डिग्री बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अगर डिग्री 1 होगी तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। So, what is a linear polynomial? A polynomial which has degree 1 is called linear polynomial. जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 9x + 6y + z। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी लिख देते हैं, जरूरी नहीं लिखें। जैसे 2/3 हम लिख दिया यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x, y, z, तो यहाँ पे पावर कितना है? 1 1 1। यहाँ पे तो 0 है ना पावर, कोई भी एक वेरिएबल होगा। जैसे x था तो 0 खत्म हो गया, कांस्टेंट टर्म सिर्फ बचा। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है? 1, यानी डिग्री इसकी क्या हो गई? 1। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म से हमें कोई लेना नहीं, टर्म्स चाहे जितने भी हो, डिग्री बस हम चेक करेंगे। डिग्री 1 तो वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होती है तो वो हो गया क्वाड्रेटिक polynomial। Quadratic polynomial means a polynomial which has degree 2। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 18y² + 6x + 2। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, 1 है, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर 2 है ना, यानी डिग्री कितनी होगी? 2। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिनोमियल। सिर्फ हम अगर ऐसे एग्जांपल लेते हैं 8y² तो ये भी क्वाड्रिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। वैसे ही अगर डिग्री 3 होगी तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन्स डिग्री 3। जैसे 10x³ + 8x² + 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3, यानी डिग्री क्या होगी इसकी? 3 होगी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद से आएगा पावर 4, यानी डिग्री 4 होगी वहाँ पे, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, या फिर सिंपली इसको क्वार्टिक कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। What are quartic polynomial? A polynomial which has degree 4 is called a quartic polynomial।
तो बेसिक यहाँ पे बस इतनी ही देखने थे, बाकी उसके बाद से रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम, वो सारे हम एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।